दोस्तों आज की वीडियो में लूज मोशन यानी डायरिया से बचने के लिए कुछ उपाय शेयर करेंगे। और अगर आपको लूज मोशन डायरिया हो गया है तो इसे दूर करने के लिए आयुर्वेद की सबसे सस्ती, सबसे अच्छी और सबसे सुरक्षित दवा के बारे में बात करेंगे। इसका प्रयोग करके दोस्तों आपको अंग्रेजी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं गर्मी में गलत खान-पान के कारण डायरिया, डिसेंट्री यानी फूड पॉइज़निंग हो जाती है। तो फूड पॉइज़निंग को दूर करने की सबसे अच्छी औषधि है। इसके अलावा अगर आपको दिन भर में 2 से 3 बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है, पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, आपको भूख नहीं लगती है, आपको अपच की शिकायत है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है। और इसका क्या काम है? ये दोस्तों आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करती है। हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए, किडनी के लिए बहुत सेफ मानी जाती है। ये अंदर के जो ऑर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न आ रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर दोस्तों आप हमें अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित छोटी-मोटी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो सुनने के बाद हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो दवा कौन सी है। उसके पहले जान लेते हैं दोस्तों फूड पॉइज़निंग क्यों होता है। जैसे कभी-कभी गलत खान-पान या कुछ ऐसी विपरीत चीज़ें होती हैं, विपरीत खाना होता है, वह एक दूसरे के साथ हम अज्ञानतावश खा लेते हैं। इसके कारण फूड पॉइज़निंग होता हो जाता है और फिर हमें लूज़ मोशन होने लगता है। जैसे अब आम का सीज़न आ रहा है, आप अधिक मात्रा में आम खा लेते हैं या केमिकल से पका हुआ आम खा लेते हैं, उसके कारण फूड पॉइज़निंग हो जाता है, तो भी आपको डायरिया, डिसेंट्री हो जाता है। गर्मी में ज़्यादा खाने की वजह से या तली भुनी चीज़ें खाने की वजह से या बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने की वजह से भी लूज़ मोशन हो जाता है। कभी-कभी लोग बासी भोजन कर लेते हैं, उसके कारण भी डायरिया, डिसेंट्री हो जाता है, फूड पॉइज़निंग हो जाता है। इन सब के लिए यह सबसे अच्छी दवा है, सबसे सेफ दवा है। उसके बाद अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपको कब्ज़ की शिकायत है, आपको गैस एसिडिटी बन रही तो इसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। और दूसरे दोस्तों कभी-कभी आप देखेंगे कि लोगों का एक बार में पेट खुल के साफ नहीं होता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों। दिन भर में 2-3 बार जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये अच्छा नहीं है। पता लगा आप सफ़र में निकले हैं, आपको लैट्रिन लग गई है, तो कहाँ आप जाएँगे? अगर आप बस से हैं तो बस रुकवाना पड़ेगा। कई ऐसी समस्याएँ होती हैं जो कि दोस्तों परेशानी का कारण बनती है। तो आपको अगर 3-4 बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है तो दोस्तों इसकी कुछ दिन तक आप प्रयोग कर लेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। आपको भूख नहीं लग रही, भूख लगने की बहुत अच्छी दवा है। तो चलिए दोस्तों अब हम उस दवा के बारे में जानते हैं और उसका प्रयोग कैसे जान करना है। दोस्तों ये दवा आपकी कोई दवा नहीं है, यह दोस्तों एक प्रकार का खाद्य पदार्थ माना जाता है, वो है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी कई तरीके से प्रयोग कर की जाती है। इसबगोल की भूसी को दोस्तों कई तरीके से हर एक बीमारी में अलग-अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। हर एक बीमारी में अलग-अलग तो आज हम लूज़ मोशन डायरिया के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसबगोल की भूसी में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको कभी भी डायरिया, डिसेंट्री हो, पेट झरने लगे या बार-बार लैट्रिन जाने की शिकायत हो, तो दोस्तों इस इसबगोल की भूसी का प्रयोग कैसे करना है, इसे 2 तरीके से प्रयोग करना है। आज जो हम बात करेंगे वो लूज मोशन डायरिया के बारे में बात करेंगे।
इसमें 2 तरीके से प्रयोग करना है। पहला तरीका है आपको लेना है 2 चम्मच इसबगोल की भूसी, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा या पंसारी की दुकान यानी जो आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी की दुकान होती है वहाँ पे खुला भी मिल जाएगा, उनके यहाँ से आप खुला खरीद सकते हैं। नहीं तो इसका 50 ग्राम का पैकेट आता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम का पैकेट आपको मार्केट में मिल जाएगा, कई कंपनियाँ इसका बनाती हैं, तो किसी अच्छी कंपनी का आपको सेलेक्ट करके ले लेना है। तो 2 चम्मच आपको इसबगोल की भूसी लेना है और इसे 1 कटोरी दही के साथ लेना है। दही जो होगी वो आपके घर की होगी। दही को जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना। दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना चाहिए। 1 कटोरी दही चाहिए। अब दही में दोस्तों आप लोग जानते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद। दही में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन्स पाया जाता है। दही में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है। यह एक प्रकार का दोस्तों बहुत अच्छा है। जो हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है, हमारे आंतों को सेफ और सुरक्षित रखता है। तो दही हमें इसीलिए कहा जाता है दही ज़रूर खाना चाहिए। तो आपको 1 कटोरी दही चाहिए और इसी दही में आप 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिला के आप 5 मिनट पहले रख दीजिए। 10 से 5 मिनट पहले मिला के रख दीजिए। अब इसी इसबगोल भूसी के 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, 1 कटोरी दही के साथ सुबह-शाम आपको लेना है। सुबह-शाम आपको लेंगे तो दोस्तों सुबह-शाम जैसे ही आप 2 खुराक खाएँगे, आपको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेना कितने दिन तक है? 3 से 4 दिन तक आप ले सकते हैं। अगर आप इसे चाहें तो 15-20 दिन तक, महीने तक आप ले सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। 1 महीने तक आप ले सकते हैं। बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। या आप किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या आपको लगता है डायरिया, डिसेंट्री किसी और कारण से हो रहा है, तो दोस्तों आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या दोस्तों आप एक एलएफटी जाँच करवा लीजिए। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट से आपका पता चल जाएगा आपको और क्या बीमारी है। तो दोस्तों बीमारी कोई और है तो दोस्तों आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे। अगर नॉर्मली तौर पे फूड पॉइज़निंग है या ज़्यादा खाना खाने की वजह से हो रहा है या गैस एसिडिटी के कारण आपको लूज़ मोशन हो रहा है तो तुरंत आपको आराम दे देगा। दूसरा तरीका है इसका प्रयोग करने का। अगर आपके घर दही नहीं है उस कंडीशन में या दही के साथ भी कर सकते हैं या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आपको चाहिए 2 चम्मच इसबगोल की भूसी। 2 चम्मच इसबगोल की भूसी चाहिए और इसी के साथ शुद्ध पेड़ा। आप मिठाई मिलती है ना दोस्तों, शुद्ध पेड़ा चाहिए जिसमें चीनी ना मिली हो। शुद्ध पेड़ा दुकान से लाइए, मिठाई की दुकान से। शुद्ध पेड़ा या शुद्ध बर्फी कोई भी ले लीजिए, 1 से 2 पीस ले लीजिए और उसी के साथ दोनों को एक में मिक्स कर मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसके आप सुबह-शाम प्रयोग करेंगे तो दोस्तों तो भी डायरिया, डिसेंट्री बंद हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध मीठा और जो पेड़ा होगा एकदम शुद्ध होना चाहिए, चीनी का प्रयोग ना किया गया हो या चीनी का प्रयोग किया गया हो तो बहुत कम मात्रा में। तो दोस्तों ये 2 तरीके से अगर आप इसबगोल की भूसी का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपका डायरिया और डिसेंट्री दोनों ही बंद हो जाएगा। आपको अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सेफ, सबसे अच्छी दवा है।